राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए तो वो चुनाव होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव अभी सरकार गिरी तो नहीं है ना। आप सरकार गिरती तब एक बात है कि बहुमत से सरकार नहीं होती तब आप राष्ट्रपति शासन लगा। सर क्या लगता है आपको, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की दोबारा बनने वाली है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है? दूर दूर तक कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। मेरे को आप एक काम गिनवा दो इस बंदे ने किया हो दिल्ली के लिए। एमसीडी चुनाव जीता था तो इनका पहला पॉइंट क्या था कि एमसीडी चुनाव जीतते हम जो गाजीपुर जो बॉर्डर पे जो कूड़ा करकट है वो हटा देंगे। आज 1.5 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए हैं, मेरे ख्याल 1 ग्राम नहीं हटाएगा उन लोगों ने। तो तुम पहले दिन से झूठ की राजनीति कर रहे हो, झूठ के सीढ़ी पे चढ़ के बात कर रहे हो। तो मुझे लगता नहीं, अब ठीक है किस्मत की बात है कि पिछली बार जो है जनता बेवकूफ़ बन गई दिल्ली की। 90% की राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या फेस्टिवल आ रहे हैं, फिर जनवरी या फरवरी में एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ होने वाला है ज़िंदगी में। और ये आदमी सबसे ज़्यादा एक जो है भ्रष्ट एक चीफ मिनिस्टर शामिल हुआ है। ठीक है, कुछ पार्टियों को फ़ायदा हुआ होगा, मगर कईयों को नहीं हुआ फ़ायदा। आज इसके खिलाफ दिल्ली का क्या हाल है, मैं झील बनाऊंगा, फलानी बनाऊंगा, 100 बनाऊंगा, इतने होगा। अरे तो झील के सबके पार पाकिस्तान तक ले जाएगा क्या झील बना के? फ्री नहीं हम लोग को जो फ्री मिला है ना, अल्टीमेटली हमें देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे, 2 साल बाद देंगे, सरकार लेगी। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरे ख्याल राष्ट्रीय शासन नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको तो देखो, कहते हैं ना, अगर तो ज़रा सी भी शर्म होती तो जैसे कहता था ना कि मेरी पार्टी का कोई बंदा भ्रष्ट होगा तो सबसे पहले उससे मैं इस्तीफा लूँगा। तो भाई ऑलमोस्ट तुम मुझे 6 महीने से अंदर पड़े हुए हो, तो तुम्हें तो पहले दिन इस्तीफा देके। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी वाले मामले में उन्हें यहां पर जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक इस पर देखिए फैसला नहीं आया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जोर डाल रही है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के एमएलए विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया कि दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जल की व्यवस्था रही, जिस तरह से बारिश पड़ रही है, जगह जगह पर जल भराव हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सभी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं संभालने में नाकामयाब होते दिखाई दे रहे हैं जेल के अंदर। ऐसे में या तो वो अपने पद से इस्तीफा दें, किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, वरना दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका पूरा पत्र जो है गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। गृह मंत्रालय पर भेजा गया है और उनसे राय मांगी गई है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन आज दिल्ली की जनता से जानते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में वाकई में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बात कर रही है वो सारी बातें कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं। सर क्या लगता है आपके लिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या फिर नहीं? राष्ट्रपति शासन एक अलग चीज़ है, मगर जो इसकी जो बातें हैं ना, वो कहीं की नहीं है। कहना कुछ करना कुछ, ये शुरू से ही रहा। मैं देश को बना दूंगा, फलाना बना दूंगा, ढिकड़ा बना दूंगा। इससे देश को क्या बनाए? सबको दारू पिला के इससे सबको मारा। गंदगी इसने कर रखी। आज दिल्ली रहने लायक नहीं रही है। दिल्ली में वो गंद फैल गया है कि कोई कुछ कहने की हद नहीं। जो देखे कहीं भी अपना बैठा हुआ, और इसने पैसे, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन में भी आ गया, सेंटर में भी, इसमें भी आ गया दिल्ली में, तो इसने अपनी मर्जी की कर रहा है। इसको कहना पड़े, मतलब एक तरह से सोच में इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, इसकी सोच के अंदर। और ये कहना कुछ और पैसे की तरफ ज़्यादा भागना, इसका यही है। क्योंकि ये तो इसने एक बार एक स्पीच सुन रहा था मैं कि मैं तो बनिया हूँ, मुझे तो पैसा चाहिए। अब वो जिसको पैसा ही मिले, मगर पैसे के हिसाब से इसकी ज़िंदगी भी है। अभी रही है, दोबारा हुआ मामला, तिबारा हुआ, और अभी एक बार और जाने वाला है। इसका नहीं है। जो सीबीआई ने पैसा रखा है इसका, वो भी क्या है, वो सेंटर का है पैसा। क्योंकि जो एक्साइज का पैसा है वो गवर्नमेंट का, सेंटर का होता है। और वो पैसा जो है इस तरह इसको मिलेगा नहीं, बहुत इसको यही है। और रही, मुझे उम्मीद है 90% कि राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या फेस्टिवल आ रहे हैं, फिर जनवरी या फरवरी में एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ होने वाला है ज़िंदगी में। और ये आदमी सबसे ज़्यादा एक जो है भ्रष्ट एक चीफ मिनिस्टर शामिल हुआ है। ठीक है, कुछ पार्टियों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा, मगर कईयों को नहीं हुआ फ़ायदा। आज इसके खिलाफ दिल्ली का क्या हाल है, मैं झील बनाऊंगा, फलानी बनाऊंगा, 100 बनाऊंगा, इतने होगा। अरे तो झील के सबके पार पाकिस्तान तक ले जाएगा क्या झील बना के? दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतलब समस्याओं का सामना करना समस्या को सामना इसको करना पड़ेगा, मगर कुछ जो है, कुछ धर्म के लोग हो सकते हैं कि इसको भी है, क्योंकि जिनको फ्री का मिल रहा है वो कोई लेडीज़ है या कुछ है। अब ये फ्री का मामला कहीं नहीं होता।
और फ्री चाहे कोई घर हो या देश हो, किसी को फ्री में खाना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ आज इसका इनकम टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा, आज पब्लिक की डीलिंग कहाँ से जाएगी, तो वो भी सोचो ना आप लोग। आज अगर आप फ्री में आपके घर से चलेंगे तो क्या कमा के देंगे आप बच्चों को, आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड जाएगा, क्या आपका पर्सनल जाएगा, तो ये भी एक चक्कर है भैया। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, लोकसभा चुनाव में गठबंधन था। इसका जो चंडीगढ़ पंजाब में भी जो मामला हरियाणा का भी है, वो भी सारा इसका साथ बुरी तरह झटका खा के बैठेगा, ये बहुत बुरी तरह से खा के बैठेगा। मैंने अभी एक बात और कही है कि कुछ लोग इसके साथ बेशक कुछ हो जाएंगे, कुछ धर्म के, वो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनको फ्री का मामला सारा चीज़ है, और फ्री का मामला गवर्नमेंट, और वो भी एक कैपिटल के अंदर। कोई स्टेट छोटा मोटा होता तो शायद भाई चलो फ्री है यही है, वो भी कैपिटल के अंदर जहाँ सब कुछ, तो उसका मैसेज कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, तो वो भी आप एक चीज़ को दीजिए। अच्छा, दिल्ली के बाद पंजाब में भी इनकी सरकार है, पंजाब में भी खतरा। पंजाब में खतरा इनकी दारू वाली सारी कुछ यही है, सारा कुछ है, कोई इंडस्ट्री नहीं करी, यही है। अब कहता है आज उसकी बीवी भी कहती है केजरीवाल आपका बच्चा है, और वो बच्चा नहीं, वो सबका बापू बना हुआ है आज की तारीख में, समझे ना। अभी इसने, मैं कह रहा हूँ, इसने जिस तरह लूटा घसोट करी है ना, इस तरह शायद किसी ने नहीं करी होगी। और दिल्ली का पूरी तरह से सत्यानाश हो चुका है तरीके से, क्योंकि कुछ हिसाब किताब में लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, कईयों को दे दिया, कईयों को काम दे दिया, किसी को दे दिया, और एक धर्म इसने अपनाया हुआ है, बस और कोई नहीं। मैं तो इस बार जो चुनाव आ रहे हैं 2025 में, किसकी सरकार लग रही है आपको बनती हुई? सरकार इसकी तो लगेगी नहीं, मुझे 90% है, बाकी 10% में कुछ भी हो सकता है बस, क्योंकि पब्लिक का मूड क्या है, क्या इसको उनको लॉलीपॉप देगा, क्या नहीं देगा, वो पब्लिक जाएगा बस। ये तो दिल्ली वासियों के नाम पर अरविंद केजरीवाल तो शुरुआत से कूदते हैं कि दिल्ली में कोई सरकार नहीं हटा। दिल्ली किसकी ऐसी कम तैसी, ये मरेगा, बुरी तरह से जाएगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है इसका। आज सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है ना, वो आम कोर्ट नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट के भी तत्व होते हैं, रटन में होते हैं, काम होते हैं। आज कितना पैसा इसने, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए तो बैंक सुप्रीम कोर्ट में लौटाया। इसके बाप का पैसा था क्या, किसका था? पब्लिक का पैसा था वो पैसा। अच्छा, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर मुद्दा बना रही है, वो ये बना रही है कि सबको जमानत मिल रही है। संजय सिंह को मिल गई, मनीष सिसोदिया को, के कविता को, अरविंद केजरीवाल को मिलेगी। झूठा आरोप है। एक बताओ, कोर्ट कचहरी किस लिए होता है? स्वाभाविक भाव होता है ना, तो किस लिए नहीं मिल रही? इसने कितने पब्लिक के आदमी मारे, किसने बच्चों के दारू पी के कैसे मरे घर के, समझिए ना। आज लोगों को क्या बवासीर तक हो गई, और बहुत भी ये हालत ख़राब थी, तो ये सब चीज़ हुआ है मामला। ये भैया जिसका पाप होता है ना, एक दिन उसे भी खा जाता है ये। जी, वाकई में यहाँ पर देखिए, तमाम यहाँ पर जो सर है उन्होंने बात रखी है। सर, क्या नाम है आपका? पाल सिंह। जी सर, क्या लगता है आपको, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की दोबारा बनने वाली है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है? सर, दूर दूर तक कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। मेरे को आप एक काम गिनवा दो इस बंदे ने किया हो दिल्ली के लिए। एमसीडी चुनाव जीता था तो इनका पहला मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट क्या था कि एमसीडी चुनाव जीतते हम जो गाजीपुर जो बॉर्डर पे जो कूड़ा करकट है वो हटा देंगे। आज 1.5 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए हैं, मेरे ख्याल 1 ग्राम नहीं हटाएगा उन लोगों ने। तो तुम पहले दिन से झूठ की राजनीति कर रहे हो, झूठ के सीढ़ी पे चढ़ के बात कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं। अब ठीक है, किस्मत की बात है कि पिछली बार जो है जनता बेवकूफ़ बन गई, दिल्ली की, पंजाब की बन गई। मुझे लगता है अब जो है दिल्ली वाले इसको शायद 1-2 सीट, पर 1-2 सीट देनी चाहिए, ताकि विपक्ष अगर हो ना तो थोड़ा सा सत्ताधारी पार्टी काम करे। अच्छा, आप ये भी नहीं चाह रहे कि 1-2 सीट भी मिले? नहीं, 1-2 देखो, विपक्ष अगर 1-2 सीटें हो तो सत्ताधारी पार्टी काम करती है, पूछने वाला किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो देखिए भाजपा की ही बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल में भाजपा ने काम किया है, पब्लिक ने देखा है। और आज की डेट में दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में करीब 18 से 20% नए वोटर होंगे जो पहले टाइम वोट देंगे, और नए वोटर सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो उनको पता है कि क्या काम, कौन सी पार्टी क्या काम करी, कौन सी पार्टी काम नहीं कर रही है, कौन सी पार्टी जो जनता को बेवकूफ़ बना रही है। तो आज की डेट में जो है पढ़ी लिखी जनता है वो अब इसके झांसे में नहीं आएगी, और ये मेरा, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये बाहर आएगा बंदा ये। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को बहुत भरोसा है दिल्ली वासियों पे। हमेशा जब जहाँ देखिए सरकार बनाई, दिल्ली के हवाले से सरकार बनाई कि दिल्ली में कोई हमको हिला नहीं पा रहा। चाहे आप बिजली के बिल की बात कर लें, चाहे आप और भी जो भी यहाँ पे सुविधाएं देते आए उनकी बात कर लें। अब महिलाओं को देखिए हर महीने 1000 रुपये का जो वादा है वो भी किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्कीम आम आदमी पार्टी की है वो कैचिंग वाली स्कीम है। सर, एक कहावत है ना, एक फ्रेज है, कहते हैं नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। आप सांस ले रहे हो तो ये भी फ्री नहीं है, हेल्थ इशू क्रिएट हो रहा है। पानी पी रहे हो, चलो अब आप फ्री की बात करते हैं। इस बंदे ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। मैं पूछता हूँ, आप एक पत्रकार हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मैं कि भाई इसने पानी बिजली कहाँ से दी है? इसने क्या, इसने घर में जनरेटर लगा रखे हैं, क्या इसने घर में सबमर्सिबल लगा रखे हैं? आफ्टर ऑल तो दिल्ली जल बोर्ड से खरीद रहा है ना, तो उसको पेमेंट तो करेगा। दिल्ली जल बोर्ड का कई करोड़ों का, इसने कई हज़ार करोड़ का इसने पेमेंट करनी है। जो डिस्कॉम कंपनी है दिल्ली की, जो बिजली कंपनी है, कई करोड़ों, कई हज़ार करोड़ से देने हैं। तो कब तक आप लोगों को कर्ज में डुबो रहे हैं इस हिसाब से? बेसिकली देखा जाए तो जो है जनता और उनके टैक्स पेयर जो है
घुमा फिरा कोई ठीक है, आज इनको नहीं समझ आ, लोगों को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन और 1 साल 2 साल बाद हमें पे करना पड़ेगा। जो हमारे 10 साल से हम फ्री ले रहे हैं ना, अल्टीमेटली हमें सारा देना पड़ेगा। पिछले 10 साल से मतलब ऐसे तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनती जा रही थी, आप लोगों को भारी कहीं ना कहीं इसका नुकसान अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑब्वियस है, ये देना पड़ेगा। देखिए फ्री नहीं हम लोग को, ये हम लोग को जो फ्री मिला है ना, अल्टीमेटली हमें देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे 2 साल बाद देंगे, सरकार लेगी। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरे ख्याल राष्ट्रीय शासन नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको तो देखो, कहते हैं ना, अगर तो ज़रा सी भी शर्म होती तो जैसे कहता था ना कि मेरी पार्टी का कोई बंदा भ्रष्ट होगा तो सबसे पहले उससे मैं इस्तीफा लूँगा, तो भाई ऑलमोस्ट तुम मुझे 6 महीने से अंदर पड़े हुए हो, तो तुम्हें तो पहले दिन इस्तीफा देके कम से एग्जाम्पल एक लाते। लेकिन वह कि तुम बेशरम ऐसे हो कि आज तक अंदर बैठे हो, और वो तो उनका तो उसने ये भी कहा था कि मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा मैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन लगता है आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री की गद्दी पर? अगर इस्तीफा अरविंद केजरीवाल देते हैं तो किसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं? आप किसे बनता देखना चाहते हैं आम आदमी पार्टी में? उसमें तो मुझे लगता नहीं है सर, कोई भी बंदा जो है वो मतलब सीएम फेस है, कोई भी बंदा इस पार्टी का तो कोई बंदा नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी से मतलब कोई आपको नहीं? अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं? कोई नहीं है इस पार्टी से, तो कोई बंदा मुख्यमंत्री का फेस है ही नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी को लेकर भी चर्चा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो अपनी पत्नी को राजनीति में आगे कर सकते हैं। नहीं, ऐसे तो देखिए, पत्नी को करने किस बेस पे करेंगे? अब स्टार्टिंग लालू ने की थी, लालू अंदर गया तो उसकी बीवी बन गई। मतलब पत्नी को तुम कर रहे हो तो कोई तो एक बेस होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि हम जाएंगे तो हमारी पत्नी, मतलब पत्नी जाएगी तो बेटा, बेटा जाएगा तो बेटी, उसके बाद पोता पोती। ये कोई बात, कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन दो, कुछ तो एक कुछ हो जिससे लगे कि हाँ भाई ये काम कर सकती है। तो मतलब यहाँ पर आपने मन बना लिया है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू भी होता है तो नहीं होगा लागू? लागू नहीं होगा, तुम्हें लेटर तो चला गया है। भाई तो लेटर हाँ, जो बीजेपी का ही आदमी भेजे हैं लेटर के दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, तो राष्ट्रपति को तो लेटर बीजेपी दिया। लेटर राष्ट्रपति ने भी आगे पहुंचा दिया, गृह मंत्रालय को दिया। गृह मंत्रालय को क्या लगता है यहाँ पर संभावना लग रही है राष्ट्रपति शासन की? देखिए, जो से राष्ट्रपति शासन, एक मेरी बात, राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए तो वो चुनाव होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव अभी सरकार गिरी तो नहीं है ना। आप सरकार गिरती तब एक बात है कि बहुमत से सरकार नहीं होती तब आप राष्ट्रपति शासन लगा। सरकार चीजों को संभालने में नाकामयाब भी तो थोड़ी सी दिखाई दे। हाँ, तो यहाँ पर जैसे जल भराव की दिक्कत यहाँ पर है। नहीं है, कौन स्टेट में जल की दिक्कत नहीं है? हरियाणा है, हरियाणा में जल की दिक्कत नहीं है। आप हरियाणा में जाके देखिए, पानी जरूर है, पीने का पानी जाके देखिए हरियाणा में कैसा पानी है। अब ये हरियाणा में सरकार किसकी है? बम्बे में किसकी सरकार है? बम्बे में कैसी हालत है? वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगाओ ना, वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगाओ। मतलब आम आदमी पार्टी का कोई इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, कह रहा था कि कौन सी सरकार फिर? नहीं, आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से बीजेपी ये बात कर रही है कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री कई टाइम से जेल में है, और अब विजेंद्र गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के एमएलए हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति को खत लिखा। राष्ट्रपति ने उस खत को देखिए गृह मंत्रालय के पास भेजा है कि इस पर विचार करा जाए। तो क्या लगता है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए क्या लगना चाहिए? राष्ट्रपति शासन? क्यों लगना चाहिए? नहीं, आपसे मैं पूछ नहीं, रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी जो वो एक संविधान है क्या? वो जो बोल दिया वो सत्य है क्या? ब्रह्म वाक्य है क्या? नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्यों चाह रही है सर? क्योंकि उसने जो एमसीडी में घोटाला किया है ना, उस घोटाला का उजागर नहीं हो, इसलिए उस केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। मैं एक ने 50 बार कैमरे पे कहा, और आप लोग दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे भगवान जाने, क्योंकि आप लोग ऐसा क्यों लगता है? मैं कतम सेलेक्टिव है। आप सवाल ही वही कर रहे हैं। केजरीवाल को यहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा, ये चीज बताओ। रीजन क्या है, कारण क्या है? यहाँ पर बिना कारण बताए, बिना किसी आधार के आपने किसी को भी जेल में उठा के बंद कर दिया है। वो तो अभी कल फैसला, आज मंगलवार है ना, आज फैसला आने वाला है, शायद आ भी गया होगा या हो सकता है लेट आए, उसके बाद डिसीजन बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक संविधान नहीं है बॉस, जो वो कह दिया वही होगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे चोर लुच्चे लफंगे बने, उसकी बातों को मैं उतना अहमियत नहीं देता हूँ। वो हमारा संविधान नहीं बदल सकता, वो हमारा संविधान नहीं है, उसकी बात को हम नहीं मान सकते। जो भी होगा, अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने लायक है तो ही होगा। अब सवाल है कि गृह मंत्रालय को कौन चला रहा है? अमित शाह। अमित शाह। पता है ना अमित शाह के बारे में आपको? बहुत
इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मतलब आप इससे ज्यादा कुछ कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं बीजेपी है। साजिश जो रच रही, जो आम आदमी पार्टी दिखा, ये तो आरोप लगा रही है ना आम आदमी साजिश तो पार्टी, भारतीय बड़ी जनता साजिश पार्टी है। जहां जहां भी विपक्ष की सरकार है सब जगह रख रही है। दिल्ली की क्यों छोड़ो, दिल्ली की ही क्यों? महाराष्ट्र में कैसे किया गिरा है, झारखंड में क्या चल रहा है, सरकार तो खैर दिल्ली में नहीं क्या हुआ, सरकार तो नहीं गिरा पाई। हिमाचल चल तो रहा है वनु। तो चोर अगर दूसरे को चोर कहता है तो बहुत बड़ी बात है ना बॉस। गिरा दो सरकार 2025 में विधानसभा चुनाव है। हैं? 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से? केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी में इतने दम नहीं है कि केजरीवाल को यहाँ, ना कांग्रेस को भी, मैं कांग्रेसी हूँ बस कांग्रेस के बारे में बोलता हूँ, केजरीवाल को हटाना भारतीय जनता पार्टी का बस की बात नहीं है ये दिल्ली से। अच्छा, हरियाणा में देखिए चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन देखने को मिलेगा? भाई साहब आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, बीजेपी का नाम नहीं लिया, क्यों? नहीं बीजेपी नहीं, मैंने कब बोला? बीजेपी वहाँ हार रही है, ठीक है, आप पूरी तरीके से हार रही है। अगर डबल डिजिट में भी बीजेपी आ जाए तो आप बता देना, ठीक है? मेरा और आपसे- रही बात दिल्ली की बात, जब दिल्ली में चुनाव होगा तब की बात तब की सोची जाएगी, अभी उसके लिए क्यों चर्चा? अगर हरियाणा में कांग्रेस पहले सुपीरियर आज है तो दिल्ली में मुझे आम आदमी कल- पार्टी है। आज अगर मुझे भूख लगी है, पहले आज खाना खाएंगे कि कल के बारे में सोच लें? पहले भरपेट आज खाएंगे फिर कल सोचेंगे ना। पहले हरियाणा देखेंगे, जम्मू देखेंगे, फिर दिल्ली देखेंगे, उसके पहले कोई चर्चा नहीं। जी सर बताइए, क्या लगता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए यार, जब कोई इनका मुख्यमंत्री बन नहीं रहा है। अब ये मंत्री तो कह रहे थे कि सिसोदिया का बना दो, सिसोदिया बरी हो गया, उसको बना दो। केजरीवाल में ऐसा क्या है जो मतलब इस्तीफा नहीं दे रहा है उसको? ज्यादा समय भी नहीं बचा ना, विधानसभा चुनाव अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अब चुनावों पर ज्यादा फोकस करा जाए, बल्कि जो मुख्यमंत्री गद्दी को यहाँ पर बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है उस पर टारगेट न करके चुनावों पर फोकस करा जाए तो वही बेहतर है ना। तो चुनाव तो हो गए, चुनाव में तो बीजेपी आएगी, उसमें कोई बड़ी बात। अच्छा, सरकार बीजेपी बीजेपी ने 25 में और क्या, क्योंकि बीजेपी 25 साल हो गए सिर्फ दिल्ली से बाहर हुए, 25 में तो बीजेपी पक्की है। क्यों? केजरीवाल ने कोई काम 10 साल से कोई काम नहीं, वो पानी तक नहीं पिला पाया दिल्ली को, तो ये क्या काम करेंगे? इन्होंने दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, जहाँ देखो बुरा हाल है दिल्ली में, कहीं कोई सर्वे कोई कुछ नहीं, खाली फ्री फ्री करके, फ्री से कुछ नहीं होता। महिलाओं से फ्री कर रहे हो, बच्चों से तुम पैसे लेते हो, छोटे स्कूल के बच्चों से उससे पैसे ले रहे हो, ये क्या है? वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक मुसलमानों को प्रॉफिट दे दो, इससे ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल अब खत्म है, बीजेपी सरकार बनेगी 100%। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की लागू की मांग यहाँ पर बीजेपी पार्टी करती लगातार यहाँ पर नजर आ रही है दिल्ली में, अब ये राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती आएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर ही सरकार चलाएंगे।